सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या आज की प्रेगनेंसी केयर अपने आप में सफिशिएंट है? क्या हम इसे एक मशीनरी प्रोसेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस कराएं, शरीर में जो कमी दिख रही है उसको कुछ मेडिसिन के थ्रू हमने सप्लीमेंट करने की कोशिश की, जैसे हम मशीनों के साथ करते हैं। मशीन में अगर कोई खराबी आई या कोई मशीन हमें बनानी है तो उसके लिए जो कुछ पार्ट्स चाहिए उनको एक अच्छे इंजीनियर से असेंबल करवाए और मशीन तैयार। जी नहीं, गर्भावस्था एक मशीनरी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। गर्भावस्था में स्त्री जो है वो ईश्वर के तुल्य होती है। उसके अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण हो रहा होता है, जहां सिर्फ शरीर ही नहीं, उस शिशु की मन और आत्मा भी स्थित होती है। तो शरीर के लिए तो हमने मेडिसिन दे दी, लेकिन उस मन और आत्मा के पोषण के लिए हमने क्या किया? क्या आपने कभी ये सोचा है? जी नहीं, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। कभी वो माँ अपने बच्चे के साथ उस तरीके से कनेक्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसके चारों तरफ इतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, तरह तरह के उसके मन में सवाल होते हैं। कोई एडवाइस देता है ये खाना है नहीं खाना है, कोई कहता है ये करना है नहीं करना है, प्लस हॉस्पिटल जाने का अपना स्ट्रेस, इन्वेस्टिगेशंस का अलग स्ट्रेस। तो जो उसकी जीवन का जो इतना महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वो ईश्वर के समतुल्य है, उस फेज को वो इतने स्ट्रेस के साथ गुजारती है। और क्या आपको पता है इस स्ट्रेस का उस माँ के ऊपर और उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर क्या असर पड़ता है? वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो है उसमें बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की गई हैं और ये पाया गया है कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ हायर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस समय जो माता है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है, और अगर उसको कोप नहीं किया गया तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो उस माता के भी शरीर में देखने को मिलता है और जो गर्भ में जो शिशु है उसके ऊपर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण उस शिशु का विकास अल्प हो सकता है, उसकी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, उसकी मेम्ब्रेन पहले रप्चर हो सकती है, या अर्ली फेज में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं, और फीटस में बहुत तरह की कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती हैं। तो इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट अभी करंट मेडिकल सिस्टम में है? आप कहेंगे हाँ एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, लेकिन रिसर्चेस ये बताती हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रेगनेंसी के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको प्रेग्नेंट फेज में देखने को मिलती हैं, उनको हैंडल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका कोई बहुत सही आंसर करंट मेडिकल सिस्टम में नहीं है। प्रेग्नेंट स्टेट जो है उसको होलिस्टिक वे में अप्रोच करने की जरूरत है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये समझना होगा। प्रेगनेंसी जीवन का एक बहुत सुखद अवसर है, जिसे उतने ही सुखद तरीके से हमें मेंटेन करने की जरूरत है। तो आज हम आयुर्वेद के विज्ञान से आपके लिए एक लाए हैं ऐसा ही बहुत वैज्ञानिक संस्कार, जो उस माँ और गर्भस्थ शिशु की पूरी फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है और उसके पूरे विकास को अच्छी दिशा देने में सहयोग करता है। ये संस्कार है गर्भ संस्कार। आप ये सोचिए कि अगर आप अपने बागीचे में बहुत सुंदर पौधा चाहते हैं तो आप ये तो वेट नहीं करेंगे कि जब वो पौधा बड़ा होगा तब मैं उसमें अच्छे फल और अच्छे फूल आने के लिए मैं खाद दूंगा। आप डे 1 से ही पहले तो आप अच्छा बीज सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही अच्छा बीज आपने डाला फिर आप कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से आप उसका ध्यान रखें ताकि जो पेड़ है वो अच्छा हो, उसमें जो पुष्प हैं वो अच्छे आए और उसका ग्रोथ जो है अच्छा हो। ग्रोथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं डाल अगर बढ़ गई तो आप उसको काट सकते हैं, लेकिन उसका जो ग्रोइंग जो एनर्जी है आप उसको कंट्रोल करने के लिए आपको शुरू से कोशिश करनी है। पेड़ बड़ा हो गया और खराब है, उसमें फूल नहीं आ रहे, तो आप उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो गर्भावस्था भी एक वैसी ही फेज है जो हमें शुरू से, ये नहीं कि जब शिशु आ गया इस दुनिया में आ गया तब हम उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उसको हम तरह तरह के कोर्सेज कराएंगे कि हमारा बच्चा इस एक्टिविटी में अच्छा हो, हमारा बच्चा इस तरीके के जो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है या जो एजुकेशनल एक्टिविटी है उसमें वो बच्चा अच्छा करे। उसके लिए क्या कुछ ऐसा है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सकता है? आपने अभिमन्यु की कहानी जरूर सुनी होगी, तो क्या वो सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर प्रेगनेंसी में जो माता आहार विहार और जो जैसे विचार रखती है वो बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं। और अभी जो करंट मेडिकल साइंस है वो ये प्रूव भी करती है
कि पहले तो हम जीन्स की बातें जानते थे कि जीन्स जैसे होंगे वैसा ही हमारा बच्चा बनेगा, लेकिन अभी जेनेटिक साइंस से एक स्टेप आगे जो साइंस है, करंट साइंस, वो बढ़ चुकी है, जिसे एपिजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, और जो ये स्वीकार करती है कि आपके जीन्स चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये जो एपिजेनेटिक्स का जो बेस है कि हम जिस तरह का डाइट, जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारे जीन्स का एक्सप्रेशन उस पर डिपेंड करता है। तो आयुर्वेद का तो पूरा आधार ही यही है। आयुर्वेद में संस्कार, हर तरीके के संस्कार बताए गए हैं। वैसे ही गर्भ के गुणों को चेंज करने के लिए आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बताया गया है। गर्भ संस्कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। गर्भ मतलब जो शिशु है, गर्भस्थ, और संस्कार जो है, संस्कारो नाम ही गुणांतराधानम, गुणों को चेंज करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसे संस्कार कहते हैं। तो गर्भ संस्कार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मदर के डाइट, लाइफस्टाइल और उसके मेंटल प्रोसेसेस को डायरेक्शनल थॉट और डायरेक्शनल वे में हम उसको गाइड करते हैं, जिससे उस शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सब कुछ कस्टमाइज करते हैं। आप अपनी ड्रेस कस्टमाइज करते हैं, अपना ऑफिस कस्टमाइज करते हैं, अपनी डाइट को कस्टमाइज करते हैं। तो जो आपके जीवन का इतना बड़ा पार्ट है, जो जिसे लाने के लिए आपने इतने सपने देखे हैं, बच्चा एक पेरेंट के लिए सबसे प्रेशियस चीज होती है, तो क्या आप उसे कस्टमाइज नहीं करना चाहेंगे? तो गर्भ संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो एक होलिस्टिक वे में आपकी प्रेगनेंसी केयर के लिए आयुर्वेद में बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। और इसमें जो है माता के आहार विहार को पहले एसेस किया जाता है, जो डूज एंड डोंट्स, उसको डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। इसके अलावा जो है गर्भ संवाद एक प्रक्रिया है जो बहुत साइंटिफिक है। इसमें प्राणायाम, धारणा, ध्यान, बेबी विजुअलाइजेशन और बेबी माइंड ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम स्टेप वाइज करवाते हैं। इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी जो है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये जो करंट मेडिकल साइंस है वो भी ये मानती है कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज इन वाइब्रेशनल मोड। तो जो आजकल जिसे साउंड थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है, हमारे आचार्यों ने उसे मंत्रों के थ्रू पहले ही स्टैब्लिश कर दिया था कि मंत्रों का हमारे वाइब्रेशंस पे इफेक्ट पड़ता है और वो फिजिकल और मेंटल इफेक्ट देते हैं। तो जो म्यूजिक थेरेपी है उसमें डिफरेंट टाइप के मंत्रों के थ्रू आपके वाइब्रेशंस को बेबी के वाइब्रेशन से मैच कराया जाएगा, जिससे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सके। और इसके अलावा ट्राइमेस्टर वाइज, मंथ वाइज आपको कुछ ऐसे योगासन बताए जाएंगे जो आपकी फिजिकल और मेंटल बैलेंस को बनाए, और बहुत हद तक ये नॉर्मल डिलीवरी को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें पेल्विक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी को तो प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा जो छोटी मोटी जो फिजिकल परेशानियां आपको जैसे से प्रेगनेंसी बढ़ती है होती हैं, उसको भी ये मैनेज करने में हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं। मतलब अगर आप गर्भ संस्कार फॉलो करते हैं तो आपकी ओवरऑल केयर होगी, और साथ ही साथ आपके बेबी की फिजिकल ही नहीं, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसकी हेल्प कर सकती हैं, जो आप सोचती हैं कि पैदा होने के बाद करनी होती है, बच्चे को हमें सिखाना है। अगर आपने पहले से ही सिखाया तो आपको बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। तो आपको अगर आम चाहिए तो आपको आम का ही बीज बोना होगा, और उसकी केयर भी उसी हिसाब से करनी होगी जैसे एक आम के पेड़ को बढ़ने के लिए करनी होती है। तो वैसे ही आपको एक अच्छा शिशु चाहिए। अच्छा शिशु से मतलब जैसे आप कल्पना करते हैं, उसका शरीर ऐसा हो, उसके मानसिक भाव ऐसे हो, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको गर्भ संस्कार का जो प्रोसेस है वो अपनाना होगा, जिससे आप जिस तरीके के शारीरिक गुण और जिस तरीके के मानसिक गुण अपने बच्चे में चाहते हैं आप उसको कस्टमाइज कर सकें।
तो यहाँ ब्लिस वेदास में गर्भ संस्कार के 8 सेशंस पर मंथ दिए जाएंगे। जो आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल असेसमेंट है वो फर्स्ट सिटिंग में किया जाएगा, और जो डूज एंड डोंट्स हैं ट्राइमेस्टर वाइज, मंथ वाइज, वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जो स्पेशल गर्भ संस्कार के जो 8 सेशन है वो एक मंथ में होंगे 8 सेशंस के फॉर्म में, और हर सेशन जो है वो 1 से सवा घंटे का होगा, क्योंकि संस्कार टाइम लेता है। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम अपना निकालना पड़ेगा। इसमें जो 4 सेशन है वो हम गर्भ संवाद के करते हैं, जिसमें तरह तरह के प्राणायाम, धारणा, ध्यान और बेबी विजुअलाइजेशन एंड बेबी माइंड ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा जो 4 सेशन है उसमें हम म्यूजिक थेरेपी और योगासन सत्र करवाते हैं, साथ में प्राणायाम करवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 8 सेशन है पर मंथ, ये आपके बेबी के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को एक सही दिशा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ ब्लिस वेदास में हम क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग्स जो आपके मंथ वाइज डिमांड को कंप्लीट करती हैं, गर्भ रक्षक योग के फॉर्म में हम आपको देते हैं, जिससे शिशु को पर मंथ जिस चीज की जरूरत है और आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वो दी जा सके। साथ ही साथ कुछ पंचकर्म के प्रोसेस हैं जो आपकी फिजिकल कुछ जो प्रॉब्लम्स लास्ट के मंथ्स में होती हैं उसको मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट फॉलो ब्लिस वेदास गर्भ संस्कार प्रोग्राम। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन आवर नंबर 8948888894। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े और अपने मातृत्व को सुखी और अपने बच्चे को एक ऐसा नागरिक जो देश के विकास में सहायक हो और जो आपकी तरफ से एक अमूल्य भेंट हो आपके देश के लिए, जिससे आपका देश विकसित बन सके, आपके सपनों का भारत बन सके। तो आप गर्भ संस्कार आपके लिए एक फर्स्ट स्टेप होगा राष्ट्र सेवा के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वैज्ञानिक संस्कार के बारे में जानकारी मिल सके और देश सेवा का और हर घर राम आदर्श स्थापित करने का जो ब्लिस वेदास का संकल्प है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।